हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, के भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आप सबों को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, मेरे गणपति गणेश जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश जी महाराज, आप प्रथम पूज्य देव हैं। आपको प्रथम पूज्यता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दसों दिशा को विमुक्त करें, ताकि सभी आवाहित देवी देवता यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। गौर बिंदारा के रूप में शिव और उमा, शंकर और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। उनको उनके आसन में उनको विराजने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुल देवी कृष्णसती माता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए यहाँ आने का निमंत्रण देता हूँ। गणेश जी महाराज से भी यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारी भाषा को नाद भाषा में परिवर्तन कर ईश्वर तक हमारी बातें पहुँचा सकें। इस अलौकिक अद्भुत महाशिव महापुराण की कथा हम लोगों को हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के प्रार्थना के कारण हमें शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ है। शिव का नाम लेने मात्र से पृथ्वी में ऐसा कोई भी कष्ट नहीं है, पाप नहीं है जो कि मिटता नहीं है। मेरे महादेव के नाम का बखान करना संभव नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रार्थना पूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि अगर किसी पर किसी प्रकार का संकट आता है तो सबसे पहले कोई भी ब्राह्मण महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाने के लिए प्रार्थना बोलते हैं। तो महामृत्युंजय जप महादेव का ही जप है, और ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिबंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। यह मंत्र मृत्यु को भी काट देता है, इतनी शक्ति इस महामंत्र में है। तो इस महादेव के इस अद्भुत कथा का श्रवण हम लोगों को पूर्व जन्म के भाग्य से ही प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को, मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब करने से मुझे आपकी कथा में जुड़ने का और कितने लोग तक मैं पहुंच पा रहा हूं, यह आभास मुझे होता रहेगा। मैं ईश्वर की इच्छा से ही कथा कर रहा हूं। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है, और ये उसी प्रकार सत्य है जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यह उसी प्रकार सत्य है जैसे हम लोगों को ऑक्सीजन विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं देता। यह उसी प्रकार सत्य है जैसे हम लोग को सूर्य की साक्षी दिखाई देती है। मैं आप सबों से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कर इस YouTube चैनल को आगे ले जाएं, ताकि मेरे मनोबल को वृद्धि हो सके। मैं अपने भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूं कि उनकी विशेष कृपा हमारे सब्सक्राइबरों पर बनी रहे। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, अपने पितरों को नमन करते हुए, अपने कुलदेवी को मनन करते हुए, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मेरे भोलेनाथ की दया से सब काम मेरा होता है। मेरे कष्ट कितने भी कष्ट हों, बाबा ही उसको संभालते हैं। मैं उन महादेव का जप करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे विश्वनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे कैलासी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे गंगाधराय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे पार्वती पति आय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उमानाथ की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे विश्वनाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे जगन्नाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हे राम जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राम 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 राम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल हम लोगों ने 55वें अध्याय तक पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण ने बानासुर का हजारों भुजाओं को काटकर फिर बानासुर से विदा लेते हुए अनिरुद्ध के साथ उन्होंने अपने पुत्री बानासुर की पुत्री का विवाह हुआ और उसके बाद वो लोग अपनी द्वारकापुरी को चले आए। आज हम लोग 56वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 50वां अध्याय यानी 56वां अध्याय इस कथा का अद्भुत अध्याय। इसके बाद यह कथा के एक भाग जो शिव महापुराण का प्रथम भाग है उसका 59 भाग तक ही है, यानी कि इसके बाद 3 अध्याय और रह जाते हैं। मैं आज एक अध्याय या 2 अध्याय ही पढ़ पाऊंगा, जैसी प्रभु की इच्छा। तो आज की कथा मैं प्रारंभ करता हूं और भोलेनाथ का मनन करते हुए काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा स्नानम अहम करिष्येत। गंगा के नाम से ही लोगों का स्नान हो जाता है। कई जन्मों का पाप भी उस नाम से ही मुक्त हो जाता है। हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव। नारद जी बोले, हे महामुने, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारकापुरी में चले जाने पर बानासुर ने क्या किया, इसको आप कहिए। सनत कुमार बोले, भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारा चले जाने पर बानासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिव जी के गण नंदी के रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चाताप युक्त तथा दुखी दैत्य बानासुर से कहा। नंदीश्वर बोले, हे शिव के भक्त बानासुर, तुम दुखी न हो। भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्तवत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से ही हुआ है। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदिदेव शिव जी के मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार उत्सव करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बानासुर हर्षित को
धैर्य धारण कर शीघ्र शिव जी के स्थान को चला गया। वहाँ जाकर प्रभु को नमस्कार गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला वानासुर विहुल होकर रोने लगा और उनके स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरण न्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलिड आदि स्थानों को तथा प्रत्यालिड आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह सहस्त्रों भूखों के बाजों को बजाने, भों चलाने, सिर को कपाने तथा सहस्त्रों प्रकार के अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुधिर को धाराओं को से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बानासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गति प्रिय भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बानासुर से कहा, रुद्र बोले, हे बानासुर, हे बलि पुत्र, हे तात, मैं तुम्हें इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन से में जो भी हो वह वरदान मांगो। सनत कुमार बोले, हे मुने, तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बानासुर ने अपने घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बाहु युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय, गानपत्य का भाव तथा उस सोनितपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज हो। देवताओं से यह तथा विशेषकर विष्णु से निर्भरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो। विशेषकर शिव जी को निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुने, उस बान दैत्य ने शिव जी से इस वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बानासुर बोला, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आपने प्रसन्न होकर मेरे गर्व दूर कर दिया। आप ब्रह्मा, परमात्मा, सर्वव्यापी, अखिलेश्वर, ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले उग्र ईश विराट सब में व्याप्त तथा सबसे परे हैं। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख, अग्नि, जल, वीर्य हैं। दिशाएं, कान, झूलोक, धूलोक, मस्तक, पृथ्वी, चरण तथा चंद्रमा मन हैं। सूर्य नेत्र, रिद्धि उदर, इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति, विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम हैं, मच्छ, मेघ आपके केस हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं। आप सर्वात्मा पुरुष हैं। आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय, जंगा वैश्य और चरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों में के उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का भी भक्षण करता है। विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता, निर्मल भाव वाले मुनि, आप प्रिय ईश्वर की सब प्रकार के शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर उस दैत्य बानासुर ने प्रेम से विद्धल अंग वाला हो शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बानासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव तुम सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तब शिव जी के अनुग्रह से महाकाल तत्व का प्राप्त हुआ। वह शिव जी का अनुचरण बानासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में क्रीड़ा करने वाले शूलपानी शंकर तथा बानासुर के सुंदर वृत्तांत का कानों के प्रिय लगने वाला वचनों में आपसे यह वर्णन किया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में बानासुर गणपत्य पद प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। यह बानासुर का जो प्रसंग है, मैंने सुना है, कई लोगों से कथाओं में सुना है। इस प्रसंग को
सुनने मात्र से जन का कल्याण होता है, आपके कई कष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रसंग को, अद्भुत प्रसंग हम लोगों को 56वें अध्याय में मिला। इस अध्याय का स्मरण करने मात्र से आपके कष्टों का विनाश होता है। आपको यह ऑनलाइन मेरे माध्यम से मूल रूप से आप सुन पा रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, यही मेरी प्रार्थना है। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि आपको मैं इसी प्रकार की बातें सुना सकूं। मैंने अपने प्रण लिया है कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक या तो ईश्वर चर्चा करूंगा 10-5 मिनट, अगर ग्रंथ के नज़दीक रहा तो कोई ना कोई ग्रंथ जरूर पढ़ूंगा। तो मेरे को प्रोत्साहित करने के लिए आप कृपा कर मुझे मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जुड़िए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। अर्थ सप्त 57वां अध्याय। इस प्रकार हम लोग 57वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, शिव जी के उस चरित्र को अत्यंत प्रेम से सुनिए जिस प्रकार महादेव ने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मारा। पूर्व काल में देवगणों के हित के लिए युद्ध में देवी के द्वारा दानव महिषासुर का वध कर दिए जाने पर देवता सुखी हो गए। हे मुनीश्वर, देवताओं की प्रार्थना से देवी द्वारा किए गए अपने पिता का वध का स्मरण करके महावीर गजासुर उस वैर का स्मरण कर पर तप करने हेतु वन में गया और ब्रह्मा जी के उद्देश्य करके प्रीतिपूर्वक कठोर तप करने लगा। मैं काम के वशीभूत स्त्री तथा पुरुषों से अवध्य हूँ, इस प्रकार मन में विचार कर वह तप में दत्तचित हो गया। वह हिमालय पर्वत की गुफा में भुजाओं को उठाकर आकाश में दृष्टि लगाए हुए पैर के अंगूठे से पृथ्वी को टेक कर परम दारुण तप करने लगा। वह उद्धार बुद्धि वाला महिषासुर पुत्र गजासुर जटाओं के भार की कांति से प्रलय के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसके मस्तक से उत्पन्न हुई तपोमय धूमाग्नि तिरछे ऊपर तथा नीचे के लोकों को तप्त करती हुई चारों ओर फैल गई। उसके मस्तक से प्रकट हुई अग्नि से नदी तथा समुद्र सूख गए, ग्रहों सहित तारे गिरने लगे तथा 10 दिशाएं प्रज्वलित हो गई। इस अग्नि में तप्त हुए इंद्र सहित संपूर्ण देवता सरलोक को त्याग कर ब्रह्मलोक को गए और ब्रह्मा जी से बोले कि पृथ्वी चलायमान हो रही है। देवगण बोले, हे विधे, गजासुर के तप से हम लोग संतप्त तथा व्याकुल हैं और स्वर्ग में स्थित रहने से समर्थ नहीं है, इसलिए आपको की शरण में आए हैं। हे ब्रह्मान, आप कृपा अन्य लोगों को जीवित रखने के लिए उस दैत्य को शांत कीजिए, अन्यथा सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। हम लोग सत सत कह रहे हैं। इस प्रकार इंद्र आदि देवों तथा भृगु, दक्ष आदि से प्रार्थित हुए ब्रह्मा जी उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। आकाश में मेघों से ढके हुए सूर्य के समान लोगों को तपाते हुए उसको देखकर विस्मित हो ब्रह्मा जी हंसते हुए कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्येंद्र, हे महिषासुर महिष पुत्र, हे तात, उठो उठो, तुम्हारे तप सिद्ध हुआ। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, अपनी इच्छा के अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, उस दैत्येंद्र गजासुर ने उठकर अपने नेत्रों से विभु ब्रह्मा जी को देखते हुए प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए गदगद वाणी से कहा। गजासुर बोला, हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो मैं काम के वशीभूत स्त्री पुरुषों से अवध्य हो जाऊं। हे विभो, मैं महाबलवान, वीरवान तथा देवता आदि से सदा जय और संपूर्ण लोकपालों को समस्त संपत्ति को भोगने वाला हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार सुदित के वर मांगने पर उसके तप से प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उसे अति दुर्लभ वरदान दिया। इस प्रकार वह महिषासुर पुत्र गजासुर वर पाकर अति प्रसन्नचित होकर अपने स्थान को चला गया। तदुपरांत संपूर्ण दिशाएं तथा तीनों लोकों को जीतकर अपने देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़ और सर्प आदि को भी जीतकर उन्हें अपने वश में करके संसार के जितने वाले उस दैत्य ने तेज रहित लोकपालों के स्थानों को हरण कर लिया। देव उद्यान को शोभा से युक्त साक्षात विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किए गए
स्वर्ग स्थित महेंद्र ग्रह में वह निवास करने लगा। महाबली, महामना तथा लोगों को जीतने वाला और कठोर शासन वाला वह दैत्य पीड़ित हुए देवताओं से अपने दोनों चरणों में प्रणाम कराते हुए महेंद्र के उस घर में विहार करने लगा। इस प्रकार जीती हुई दिशाओं को घर को का एकमात्र स्वामी अजेतेंद्रिय वह दैत्य प्रिय विषयों को लोलुपता से भुगता हुआ तृप्त न हुआ। इस प्रकार ऐश्वर्य में उन्मत्त, अहंकारी तथा शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले उस दैत्य को बहुत समय बीत जाने पर पाप वृद्धि उदित हुई। देवगणों को पीड़ा देने वाला महिषासुर का वह पुत्र पृथ्वी पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा तपस्वियों को अत्यधिक क्लेश देने लगा। वह दुष्ट बुद्धि दैत्य पहले के भेदभाव का स्मरण करता हुआ देवताओं तथा सभी परमतों को भी विशेषकर धर्मात्माओं को अति कष्ट देने लगा। हे तात, एक समय वह महाबली दैत्य गजासुर शिव जी की राजधानी काशी को गया। हे मुने, उस समय दैत्येंद्र के आने पर आनंद वन में निवास करने वाला लोग का रक्षा करो, इस प्रकार का महाशब्द होने लगा। जिस समय अपने वीर और मद से उत्मत्त हुआ महिषासुर का पुत्र सभी परमतों को पीड़ित करता हुआ नगरी में आया, उसी समय गजासुर से पराजित हुए इंद्र आदि सब देवता शिव जी के चरण में गए और आदर से प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने काशी में उस दैत्य के आगमन तथा विशेषकर वहाँ रहने वाले शिव भक्तों का अति दुख भी निवेदन किया। देवगण बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आपकी नगरी में आया हुआ दैत्य गजासुर आपको भक्त जनों को कष्ट दे रहा है, अतः हे कृपा निधि आप उसका वध करें। वह भूमि पर जहाँ जहाँ चरण रखता है वहाँ उसके भार से अचल पृथ्वी भी चलायमान हो जाती है। उसके जंघा के वेग से डालियों सहित वृक्ष गिरने लगते हैं। उसके भुजदंड के आघात से शिखरों सहित पर्वत चूर्ण हो जाते हैं। उसके मुकुट के संघर्ष से मेघ आकाश का त्याग करते हैं और उसके बालों के स्पर्श से उत्पन्न हुए नीलेपन को वे अब तक भी नहीं छोड़ते। जिसके निश्वास के भारों से ऊंची तरंगों वाले महासागर तथा नदियों भी जल जंतुओं के सहित बड़ा कोलोल करती है। जिसके शरीर की ऊंचाई उसकी माया से 9 सहस्र योजन हो गई जाती है, तथा मायावी उस दैत्य का विचार चौड़ाई का घेरा भी उतना ही हो जाता है। जिसके नेत्रों के पीलेपन और चांचल्य को बिजली आज भी नहीं धारण कर सकती, वही बड़े वेग से यहाँ आ रहा है। वह असम्य दैत्य जिस जिस दिशा में जाता है, काम से जीते हुए स्त्री पुरुष से भी मैं अवध हूँ, इस प्रकार वह कहता है। काशी की रक्षा में तत्पर रहने वाले हे देवेश, इस प्रकार हम लोगों ने उस दैत्य को चेष्टा का आपसे निवेदन किया, आप भक्तों की रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भक्तों की रक्षा में तत्पर वे शिव जी उसके वध की कामना से बड़े सिद्धता से वहाँ आए। त्रिशूल हाथ में धारण किए हुए उन भक्तवत्सल शिव जी को गरजते हुए आया देखकर गजासुर गरजने लगा। तब वीर गर्जन करते हुए उन दोनों का अनेक अस्त्रों तथा शस्त्रों के प्रहार से दारुण तथा अद्भुत युद्ध हुआ। अति तेजस्वी तथा महाबली गजासुर ने दैत्यों के विनाश करने वाले शिव जी पर तीव्र बाणों से प्रहार किया। हे मुने, उस समय भयंकर शरीर वाले शिव जी ने अपने अति दारुण बाणों से अपने समीप न पहुँचे हुए उसके बाणों को सीधी खंड खंड कर दिया। तब हाथों में खड़ग लेकर, अब तुम मेरे द्वारा मारे गए, इस प्रकार ऊंचे स्वर में गर्जन कर क्रोधित होकर गजासुर शिव जी की ओर दौड़ा। तब त्रिशूलधारी भगवान शिव ने उस दैत्य क्षेत्र श्रेष्ठ को आता हुआ देखकर तथा उन अनेकों द्वारा अवध्य जानकर उस त्रिशूल से मारा। उस त्रिशूल से विद्ध हुआ वह गजासुर दैत्य अपने को शिव जी का छत्र रूप मानता हुआ शिव जी की स्तुति करने लगा। गजासुर बोला, हे देवदेव, हे महादेव, मैं सब प्रकार से आपका भक्त हूँ। हे त्रिशूलिनी, मैं कामदेव का नाश करने वाले आप देवेश को जानता हूँ। हे अंधकारे, हे महेशान, हे त्रिपुरांतक, हे सर्वज्ञ, आपके हाथों से मेरे वध परम कल्याणकारी हुआ। हे कृपालो, हे मृत्युंजय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उसे सुनिए, सत्य कहूँगा, असत्य नहीं। आप विचार कीजिए, एकमात्र आप संसार के वंदनीय हैं तथा संसार के ऊपर स्थित हैं। समय से सभी को मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु कल्याण के निमित्त होती है। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर दयानिधि शिव जी ने हंसकर
महिषासुर के पुत्र गजासुर से कहा। ईश्वर बोले, हे महापराक्रमने निधे, हे दानवोत्तम, हे श्रेष्ठ मति वाले, हे गजासुर, मैं प्रसन्न हूँ, अपने अनुकूल वर मांगो। सनत कुमार बोले, वर देने वाले शिव जी का यह वचन सुनकर दानवेंद्र गजासुर से प्रशंसित होकर बोला। गजासुर बोले, हे महेशान, हे दिगंबर, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र किए हुए मेरे इस देह चर्म को नित्य धारण कीजिए। अपने परमान वाले कोमल स्पर्श वाले युद्ध श्रेष्ठ में समर्पित किए गए देखने योग्य महादिव्य निरंतर सुखदायक मेरे चर्म को धारण कीजिए। यह चर्म सदा सुगंध युक्त, अति कोमल, निर्मल तथा अति शोभायमान हो। हे विभो, तेज धूप तथा अग्नि की लप को बहुत देर तक प्राप्त करने के भी पवित्र सुगंध निधि के कारण मेरा यह देह चर्म भस्म न हो। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चर्म पुण्यमय नहीं होता तो युद्ध स्थल में आपके अंग के साथ इसका संग कैसे होता। हे शिव जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दूसरा वर दीजिए कि आज से प्रारंभ कर आपका नाम कृतिवासा हो। सनत कुमार बोले, उसका यह वचन सुनकर भक्त प्रिय भक्तवत्सल महेशान शिव जी प्रसन्न होकर भक्ति से निर्मल मन वाले उस गजासुर नामक दानव से पुनः कहने लगे। ईश्वर बोले, मुक्ति के साधन इस क्षेत्र में तुम्हारा यह पवित्र शरीर सभी के लिए मुक्तिदायक मेरा लिंग होगा। यह महापापों का नाश करने वाला समस्त श्रेष्ठ लिंगों में प्रधान एवं मुक्ति के देने वाला कृतिवासेश्वर नामक लिंग होगा। इस प्रकार कहकर उन दिगंबर देवेश ने गजासुर के इस विस्तृत चर्म को लेकर उसे धारण कर लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा महोत्सव हुआ। काशी निवासी सभी लोग तथा प्रमथ गण प्रसन्न हो गए। उस समय हर्षपूर्ण मन वाले विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। दानवों के स्वामी महिषासुर पुत्र गजासुर को मार दिए जाने पर देवगणों ने अपने स्थान को प्राप्त कर लिया और संसार सुखी हो गया। इस प्रकार भक्तों के प्रति दयासूचक स्वर्ग कृति एवं आयुक्त को देने वाले और धन दान को बढ़ाने वाले शिव चरित्र का वर्णन कर दिया गया। उत्तम व्रत वाला जो मनुष्य इसे प्रीति से सुनता है अथवा सुनाता है, वह महान सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयारूढ़ संहिता पंचमे युद्धखंडे गजासुर वधो नाम 57 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता के पंचम युद्ध खंड में गजासुर वध वर्णन नामक 57वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। बोलो काशी के विश्वासी की जय। बोलो काशीश्वर भगवान की जय। बोलो कृतिवासेश्वर नामक भगवान की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा को नमन करता हुआ उनसे आज्ञा प्राप्त कर और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की यहाँ इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व आरती करके ही हम लोग यह करेंगे। उससे पूर्व मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इस कथा का विशेष रूप से हम लोगों ने श्रवण किया और आज हम लोगों ने अद्भुत कथा सुनी। यह महादेव की दया है, ये मेरे परम भोलेनाथ की दया है। भगवान भोलेनाथ ने वानासुर और उसके बाद गजासुर का वध का, मानासुर के उपरांत हम लोग गजासुर वध का वृत्तांत बताया, जिसमें उन्होंने लिंग रूप में वहाँ पर वास करने से मोक्ष प्राप्ति का भी बात बताया। तो भगवान भोलेनाथ की यह अद्भुत कथा हम लोग सुन रहे हैं। ये भगवत इच्छा है और भगवान की इच्छा से मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं आप सबों को वंदन करता हुआ, मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद देता हुआ, गौर बिंदरों का प्रणाम करता हुआ आज आरती करता हूँ। उसके उपरांत
इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती अहम करिष्येत्। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा को मैं यहीं पे विराम दूंगा। आवाहित सभी देवी देवता को प्रणाम करता हुआ गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे महादेव और पार्वती मैया समेत नंदी जी सभी को प्रणाम करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और जिस प्रकार मैं प्रार्थना करूँ, चूँकि वो उस प्रकार करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सा परिवर्तन निश्चित ही होगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, केसर सती माता हमारी कुलदेवी, सांवरिया बाबा का शिष्य, भोलेनाथ के चरणों में, श्री चरणों में उमा सहित महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। हे बाबा, आपकी यह अद्भुत कथा, महापुराण, शिव महापुराण की अद्भुत कथा हम लोग सुन पा रहे हैं, यह आपकी ही कृपा है। हे महादेव, ऐसे तो हमारे जीवन में बहुत से कष्ट हैं, लेकिन एक एक कष्ट को बताना असंभव है। मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि मुझे निरोगी काया देते हुए, जो अभी मैं कष्ट में हूँ, मैं अभी परिवार का भरण पोषण किस प्रकार कर सकूँ, ऐसी क्षमता प्रदान करें कि सभी प्रकार से मैं परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। मेरे बातों से आप प्रसन्न होइए। हे महादेव, आप सबको सरलता से प्रसन्न होने वाले हैं। हे भोलेनाथ, मेरे बातों पर प्रसन्न होइए। और मेरे जैसे आपने 71 पीढ़ी को तारने की बात कही है, तो मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव तथा मेरे इस कथा को देखने वाले को उनके भी पूर्वजों से उनको कष्ट को मुक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आप सबका कल्याण करते हैं, आप इस मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे से जुड़े सभी लोगों पर आप अति दुर्लभ कृपा दृष्टि बनाइए महिषान। हे महादेव, आपकी कृपा से ही मेरा सब काम होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे कष्टों का नाश कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके साथ ही आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ और भोलेनाथ को पुनः नमन करते हुए आज की कथा को यहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।